हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, आप सबको पता होगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो 9th क्लास के सिलेबस में शामिल है और अक्सर बच्चे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को नील बोहर एटॉमिक मॉडल के साथ मिक्स कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को याद करने का एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिसको अगर आप एक दफ़ा सुनेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसको गौर से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड कौन था। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था। तो शुरू करते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए उस मॉडल को पढ़ना। रदरफोर्ड ने यूज़ किया था अपने मॉडल में अल्फ़ा रेस को और अल्फ़ा पार्टिकल्स को। शुरू करने से पहले मॉडल में आपको एक बात बताती चलूँ कि जो उसने यूज़ की थी अल्फ़ा रेज वो पॉजिटिवली चार्ज थी और उसने यूज़ की 0.404 सेंटीमीटर थिन गोल्ड फॉयल। इतनी पतली उसने एक गोल्ड फॉयल को यूज़ किया और उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की मदद से अल्फ़ा रेस को उस गोल्ड फॉयल के बीच में से पास किया और यहाँ पर उसने फोटोग्राफिक प्लेट का यूज़ किया। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा रेज आखिर होता क्या है। द रेज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अल्फ़ा पार्टिकल्स आर नॉन एज अल्फ़ा रेज। ठीक है, उसने देखा कि जो तमाम रेस थी वो बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से पास कर रही थी साइड से, बट फ्रॉम द सेंटर एज यू कैन सी ऑन माय डायग्राम के सेंटर में से रेस स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर गई और उन्होंने एक बड़ा एंगल बना लिया 90 डिग्री से। ठीक है, जबकि एक ये जो मिड वाली आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट गई और बिल्कुल वापस उसी तरीके से ये पीछे वापस आ गई। किस तरह गई और किस तरह आई ये मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि जो रेस थी अल्फ़ा वो थी पॉजिटिवली चार्ज और जो न्यूक्लियस था एक एटम का, आपको पता है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप सबको पता है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसका मतलब है अगर एक चीज़ न्यूट्रल है और एक चीज़ पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है एक एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फ़ा रेस भी पॉजिटिवली चार्ज हैं और वो जब न्यूक्लियस के साथ जाकर टकराती हैं तो दे रिपेल विद ईच अदर। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इसी तरह ये दोनों अल्फ़ा रेस हैं, सॉरी अल्फ़ा रेस कह रही हूँ, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं और दोनों आपस में रिपेल कर जाएंगी, जिसकी वजह से आगे वाली जो रेस थी कुछ वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रही हैं, बट फ्रॉम द सेंटर एक जो रे थी वो बिल्कुल उसी एंगल पे वापस आ गई और जो उसकी थोड़ी साइड पे टच हुई थी, जो उसकी साइड पे थोड़ी टकराई थी, वो पीछे की तरफ वापस चली गई। लाइक अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और आगे फुटबॉल पोल है और आपने फुटबॉल को किक किया और वो जाके उस पोल से टच किया, उससे टकराई है और वो वापस ग्राउंड में ही तो आएगी, तो ये भी इसी तरह वापस यहाँ पर ही आ रही हैं। ठीक है, और उसने ये सारी चीज़ें देखी और उसने फिर कुछ कंक्लूजन्स दिए कि मेजर पोर्शन ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। मतलब कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है एक एटम का वो हार्ड एंड डेंस है। ठीक है, और जो उसका मेजर पोर्शन मतलब जो उसका बाकी का तमाम हिस्सा है वो क्या है, खाली है। और लेकिन जो उसका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो हार्ड है और डेंस है, वो सख्त है। ठीक है, देन उसने क्या कहा कि जो यहाँ से जो रेस थी वो आपस में रिपेल कर गई। ठीक है, देन उसने कुछ ड्रॉबैक्स दिए। ड्रॉबैक्स क्या थे कि एक जब एक कहते हैं हम कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, तो वो जो रिवॉल्व करता है जब तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो वहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। फॉर एग्जांपल फायरवर्क्स आपने देखी होंगी, फुलझड़ी जिसको कहते हैं, उसको आप घुमाते हैं लेकिन वो हमें इस तरह लगता है जिस तरह वो एक पूरा सर्कल बना रही है। तो इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को भी पूरा सर्कल बनाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम देखते हैं हम। और दूसरा उसने ड्रॉबैक ये दिया कि जब एक इलेक्ट्रॉन को मूव करता जा रहा है
तो एक वक्त ऐसा आएगा कि क्या वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी सारी एनर्जी क्या लूज़ नहीं करेगा। अगर कोई भी चीज़ है दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक टाइम पे आके अपनी एनर्जी लूज़ कर जाती हैं, लेकिन उस ने कहा कि क्या एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा, और लूज़ करते करते क्या ऐसा वक्त नहीं आएगा कि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर ही गिर जाएगा। तो ये उसके 2 ड्रॉबैक्स थे जिसका आंसर उसको नहीं पता था। अगर आपको भी इसका आंसर जानना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कहें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।